राधे राधे दोस्तों। आज मैक्लोडगंज में मेरा दूसरा दिन है। कल मैं लेट नाइट यहाँ पर आई थी तो मैं ट्रैक पर नहीं जा पाई हूँ। तो आज मैं लोकल जो है उसको देखूंगी और लोकल एक्सप्लोर करती हूँ, मार्केट एक्सप्लोर करती हूँ, कुछ अच्छे कैफ़ेज़ हैं यहाँ उन्हें एक्सप्लोर करती हूँ और दलाई लामा टेम्पल है, काफ़ी चीज़ें हैं। आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आज आपको मैक्लोडगंज पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी। राधे राधे। यहाँ भाई सर्दियों में कपड़े भी हैं। हमारे यहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। यहाँ अलग ही रोला मचा हुआ है। शाम को रात को जब मैं पहुंची थी यहाँ पर तब मौसम बहुत अच्छा था और बारिश हुई थी शायद दिन में। और इंडिया का मैच भी था उस दिन धर्मशाला में, इस वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे होटल्स में बहुत दिक्कत हुई थी मुझे रात में। तो जो भी होटल में जैसा भी होटल मिला मैंने ले लिया। मैंने बहुत होटल्स में ट्राई किया बट कहीं जगह नहीं थी। तो मैं आपको सबको यही बोलना चाहूँगी कि यहाँ आने से पहले आप पहले ही अपनी बुकिंग करके चले। वीकेंड्स पर आ रहे हैं तो बुकिंग बहुत ज़रूरी है। तो चलते हुए मैं सबसे पहले मैंने सोचा था कि सुबह का टाइम था, 9 o'clock हो रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं पहले टेंपल चली जाती हूँ। पर बागसू टेंपल है वहाँ। बागसू टेंपल जो था वो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड था। ये जो जगह है मैक्लोडगंज, ये धर्मशाला के पास में ही है, धर्मशाला के अंडर में ही आती है मैक्लोडगंज। फिर मैंने सोचा चलो मैं इससे अच्छा जो है वो बागसू झरने की तरफ चलती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा मंदिर का व्यू लिया। बहुत ही सुंदर व्यू था, मतलब नेचुरल पानी जो था वो पहाड़ों से निकल रहा था। इसकी कहानी भी है, ये कहानी मैं तब बताऊंगी जब मैं मंदिर एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी आपको। ये नेचुरल पानी है, ये पहाड़ों से जो पानी आ रहा है ये नेचुरल है। बहुत ही सुंदर झरनों की आवाज़ें, पहाड़ पहाड़ की आवाज़ें, मतलब ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ जो लोग हैं वो नहा भी रहे थे, कुछ लोग पूजा भी कर रहे थे। नहाने का जो पानी था वो अलग कर रखा था, जो पूजा पाठ का जो पानी था वो अलग कर रखा था। बट यहाँ के लोग, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत सुंदर था। ज़्यादातर लोग मुझे पंजाब के और हिमाचल साइड के मिले। अब तक तो यहाँ तक तो मुझे बहुत क्लीननेस और बहुत अच्छा लोगों ने मेंटेन करके रखा हुआ था, कुछ गंदगी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं अपने झरने की तरफ चल रही, क्योंकि मुझे झरने तक पहुँचना था। धूप भी बहुत तेज़ थी। यहाँ अगर बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा होती है और धूप निकलती है तो बहुत तेज़ धूप निकलती है। बहुत ही सुंदर और मनमोहक व्यू था जिसे कहते हैं, पहाड़ों का व्यू। तो मैं अपने जो सबसे पहले है मैंने झरने को, फिर मैंने प्रायोरिटी दी कि मैं झरने की तरफ पहले जाती हूँ। बाद में वापसी में मैं बागसू टेंपल की तरफ आऊँगी। रास्ता चढ़ाई वाला था लेकिन हर कदम के साथ नज़ारे और खूबसूरत और होते जा रहे थे। और फिर सामने था तेज़ी से गिरता हुआ पानी और ठंडी फुहारें और पहाड़ों के बीच बसा एक शानदार नज़ारा। बहुत ही सुंदर और मुझे ये प्लेस बहुत ही अच्छी लगी। मैं दोबारा जाना ज़रूर पसंद करूँगी इस जगह पर। और मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, यहाँ जो बॉटल्स वगैरह होती हैं, जो लोग बॉटल्स इधर उधर, झरने के पास मुझे थोड़ी सी गंदगी दिखाई दी। लोग जो है गलत कैंस वगैरह पीते हैं और पानी वगैरह जो भी बॉटल्स पी रहे हैं वो वहीं फेंक देते हैं। तो यहाँ की जो अथॉरिटी है उन्होंने कुछ डंपिंग टाइप के अल्फ़ाबेट्स बनाए हैं और वो बॉटल से कवर कर रखे हैं। उनके अंदर जो है रिसाइकिल टाइप बॉटल्स भर रखी हैं उन्होंने, जो बॉटल्स हम लोग टूरिस्ट जो हैं वो छोड़कर जाते हैं। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ एनवायरनमेंट को गंदा मत करो। बहुत ही सुंदर चीज़ें दी हैं हमें प्रकृति ने, इसको गंदा मत करो। जितना हो सके उतना क्लीन रखो, यही है। हम इनके ऊपर डिपेंड हैं। तो ये हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी, डिपेंडेंसी को नहीं समझ पा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये हमें कुछ है ना, हम सामने वाले को हर्ट करते हैं तब तक वो कुछ कह नहीं देता, लेकिन जब वो कुछ पलट के वार कर देता है तब हम कुछ नहीं कहते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो यही है, प्रकृति ने अगर पलट के वार किया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, आप टैटूज़ वगैरह बनवा सकते हैं। ये खाने पीने की जगह बहुत ही सुंदर लोगों ने बना रखी थी। और यहीं आकर मुझे समझ आ रहा था कि प्रकृति का सबसे खूबसूरत कलाकार है प्रकृति, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर आप जिप लाइनिंग कर सकते हैं, स्काई साइकिलिंग कर सकते हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो कि यहाँ अवेलेबल थे। और ये कुछ छोटे मोटे ढाबेज हैं। और पहाड़ों पर जाकर ना वो जो मैगी वाला जो टेस्ट होता है ना, उसका अलग ही फील होता है। पहाड़ों में मैगी का अलग ही लेवल है भाई। तो
यहाँ मैं अपनी कुछ सेल्फ़ीज़ वगैरह ले रही थी, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले रही थी, क्योंकि भाई एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा था, लोग भी बहुत अच्छे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सारे ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जो वाटरफॉल पे ही नहाने के लिए भी जा रहे थे। नेचुरल बात आप वहाँ कर रहे हो तो वो आपको इतना अच्छा फ़ील दे रहे हैं झरने, आपकी बॉडी रिलैक्स कर रहे हैं, तो भाई हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम उन चीज़ों को ख़राब न करें, जिससे कि हम वहाँ उनका रेगुलर और अच्छे से उपयोग कर सकें। लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को। वाटरफॉल दूर से ही दिखना शुरू हो गया था, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर लग रहा था। पहाड़ों के बीच से निकलती हुई सफ़ेद धारा बहुत ही सुंदर लग रही थी। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ भाई, पहाड़ों को देखकर तो मेरी किच्ची निकल जाती है, तो वही मेरा हाल हो रहा था। पर ठीक है, अब मैं इसको अपनी वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकती। मैं चाहती हूँ आप सब लोग एक बार मैक्लोडगंज ज़रूर जाकर देखें। आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे देश का एक वो हिस्सा भी है, एक सिटी वो भी है मैक्लोडगंज, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। यहाँ मैंने झरने का नज़ारा लिया और नज़ारा इतना खूबसूरत महसूस हो रहा था कि मैं इसे कैमरे में कैद नहीं कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग वहाँ जाकर देखें। जैसा था मैंने कैद करने की कैमरे में कोशिश की, रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन जो आप एहसास वहाँ जाकर ले सकते हैं वो एहसास आप वीडियोज़ के थ्रू नहीं ले सकते हैं। पर हाँ, मैं बस आपको दिखा सकती हूँ कि आप एक बार वहाँ जाकर ज़रूर विज़िट करें। मैं वहाँ एक शिवा रेस्टोरेंट है, वहाँ जाके मैंने कुछ मैगी खाई और फ़ोटोज़ क्लिक की। ये उन लोगों का नेचुरल रेफ्रिजरेटर है। ये पानी बहुत ठंडा था और इस ठंडे पानी में उन्होंने अपनी बॉटल्स रख रखी थी। ये छोटा सा हर्ट टाइप का बन रखा है, इसके अंदर ही उनके माइक्रोवेव, ओवन वगैरह सब बने हुए थे और ये रेफ्रिजरेटर था, ये बहुत ठंडा था। मैंने पहाड़ों का ही पानी पिया था, मैंने कोई बॉटल यूज़ नहीं की थी। वापस आ गई मैं, वापस आते हुए मैं टेम्पल में गई। टेम्पल में जब मैं पहुँची तभी भी बहुत भीड़ थी। बागसू टेम्पल की एक अपनी अलग ही कहानी है, वो अपनी अलग कहानी बयां करते हैं। इसकी कहानी मैं आपको बताती हूँ। जो बागसू टेम्पल है वो वाटरफॉल से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, दोनों एक दूसरे से 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और ये जो बागसू झरना है ये साल भर बहता है, क्योंकि ये इस टेम्पल को आशीर्वाद मिला है कि यहाँ पर कभी पानी की कमी नहीं होगी। तो इन दोनों की एक कहानी है जो आपस में जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले बागसू नाम का एक नाग राजा था और उसका जो राज्य था वो सूखने वाला था, तो उसने बहुत ही पूजा तपस्या की। तो लोगों के लिए उसने झरने वगैरह पानी के लिए व्यवस्था करना चाहा, लेकिन इस बात से जो नाग देवता थे वहाँ के, वो बहुत क्रोधित हो गए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे करनी शुरू कर दी थी जिससे कि उनको हर्ट हो रहा था। तो उन दोनों के बीच में काफ़ी देर तक युद्ध हुआ, लेकिन फाइनली राजा ने जो है वो अपनी गलती स्वीकार कर ली, गलती मान ली, और नाग देवता ने उनके बदले में उन्हें ये वरदान दिया कि इसमें मैक्लोडगंज में कभी भी पानी की कमी नहीं रहेगी, हमेशा ये झरना बहता रहेगा। अब मुझे दलाई लामा टेम्पल की तरफ जाना था। दलाई लामा टेम्पल जो है वो यहाँ विश्व का प्रसिद्ध दलाई लामा टेम्पल है, वहाँ की तरफ जाना था। ये कुछ मार्केट हैं और मोमोज़ वगैरह थे, तो ये मैंने इवनिंग में इनको टेस्ट करना ज़्यादा ठीक समझा। मैं अब टेम्पल की तरफ चलने लगी थी, क्योंकि मैंने सुना था सनसेट में टेम्पल जो है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये वहाँ के कुछ फ़ोटोज़ थी, किस तरीके से लोगों ने अपनी जो दलाई लामा में तिब्बत लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी थी, एकता का प्रतीक इन्होंने दिखाया है। इनका खुद का सिंबल होता है, ये है एकता का प्रतीक। इन्होंने तिब्बतियन की जो लड़ाई थी वो वहाँ पर दिखाई गई है और बहुत ही सुंदर टेम्पल था, बहुत सुंदर टेम्पल था। और अंदर टेम्पल की रिकॉर्डिंग जो है वो रास्ते तक ले जाना थोड़ा मना था। अंदर ये है, टेम्पल के अंदर आपका रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन जो रूट था उसके लिए मना कर रखा था। और मैं सनसेट का वेट कर रही थी और वहाँ काफ़ी जगह पर ना लेसन्स दिए जा रहे थे। फिर मैंने जो तिब्बती की जो व्हील्स होती हैं उनको घुमाया। जो व्हील्स होती है इन पे लिखा हुआ होता है, इनको जब हम घुमाते हैं तो बोलते हैं ओम मणि पद्मे हुम। बौद्ध धर्म में ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसमें बौद्ध धर्म के जो सबसे महत्वपूर्ण देवता होते हैं अवलोकितेश्वर, उनके लिए उनसे जुड़ा है।
ये टेम्पल के पास ही गंडोला राइड है, आप उसका व्यू ले सकते हैं और आप राइड करना चाहें तो टेम्पल के रास्ते पर ही इसकी बुकिंग हो जाती है। फिर मैं आगे मार्केट की तरफ बढ़ी। ये कुछ सनसेट का व्यू है, बहुत ही सुंदर व्यू आता है टेम्पल से। इसको मेरा कैमरा चाहिए, इसे कैमरा पसंद आ गया है। ये चाहिए आपको, पकड़ो। उसको खुद से पकड़ना है। ओके बाय। Bye. Thank you. एक सेकंड थैंक यू। अब शाम होते होते मैं पहुंच गई थी मैक्लोडगंज के रंग बिरंगे बाजार में। यहाँ तिब्बती संस्कृति हर गली और हर दुकान में नजर आ रही थी। रंग बिरंगे झंडे थे, हाथों से बनी हुई चीजें थी, ऊनी कपड़े थे, तिब्बती ज्वेलरी थी, बहुत ही सुंदर। मैं लाई थी कुछ अपनी सिस्टर के लिए यहाँ से ज्वेलरी, और छोटे छोटे कैफ़ेज़ भी थे। और हर कैफ़े जो थे वो बहुत सुंदर थे। कुछ कैफ़ेज़ को वहाँ की ज़्यादातर कैफ़ेज़ को वहाँ की जो फीमेल हैं वो चला रही थी। और अगर आपको शॉपिंग पसंद है तो यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ तिब्बत की यादगार चीज़ें ले जा सकते हैं। यहाँ परफ्यूम्स वगैरह तिब्बत के बहुत अच्छे थे। जो मार्केट में खुशबू आ रही थी ना, वो खुशबू मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो वो परफ्यूम मैं घर पर लेकर आई थी। अब मैं चलते चलते मैंने ट्राई किया यहाँ मैक्लोडगंज जो है यहाँ का फेमस कुछ स्वीट है, वो मैंने ट्राई की। मैंने वहाँ का फेमस बागसू केक जो है वो ट्राई किया, और जो बागसू केक था वो बहुत अच्छा था। चॉकलेट की लेयर थी उसके ऊपर, कुछ अलग ही टेस्ट था उसका। आप कभी भी जाएँ मैक्लोडगंज तो ज़रूर उसको ट्राई करें। उसके बाद मैं वहाँ के सुंदर कैफ़ेज़ देखने के लिए निकल गई, तो मुझे एक कैफ़े मिला। वहाँ पर फीमेल्स जो थी वो वर्क कर रही थी, वो काम करते थे। मुझे बहुत ही सुंदर लगा। आप वहाँ पर काफ़ी लोगों ने ना कैफ़ेज़ के जो है रिव्यूज़ दे रखे थे, लिखा हुआ था बोर्ड पर। वहाँ जो हर एक जो कैफ़ेज़ हैं उसकी खासियत ये थी कि वहाँ के लोग कॉफ़ी जो है ना, कॉफ़ी बीन्स से बनाते हैं। जो कॉफ़ी हैं वो उनको बीन्स जो है उनको रोस्टेड करते हैं, उसके बाद उसी को ग्राइंड करके उससे कॉफ़ी बनाई जाती है। और कॉफ़ी बहुत खुशबूदार होती है और बहुत स्वाद होता है उसका। बहुत मतलब बिल्कुल अलग एहसास था, बिल्कुल अलग कॉफ़ी महसूस होती है। बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बनाई जाती है। वहाँ पर कुछ फेमस जो थे कैफ़ेज़ थे, मून पीक एक्सप्रेसो, वो मैंने बाहर से ही जस्ट देखा था क्योंकि वहाँ बहुत क्राउडेड था। और कॉफ़ी टॉक वो भी बहुत अच्छा था। द बीन सीन, ये धर्मकोट में मिलेगा आपको। द बीन सीन ये कुछ ऐसी हैं जहाँ पर कॉफ़ी जो है वो बहुत ही अच्छी आपको मिलेंगी, और बहुत अलग खुशबू और अच्छी क्वालिटीज़ की कॉफ़ी बीन्स को भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद मैंने उनके साथ में कुछ पिक्स ली जिस कैफ़े में थी। मैंने एप्पल पाई भी वहाँ का ट्राई किया था। वहाँ का एप्पल पाई भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद फिर मैं निकल गई अपने रूम की तरफ। यही था मेरे आज का पूरा व्लॉग। कल मैं ट्रियून ट्रैक की तरफ जाऊँगी, तो मैं अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।